MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का इतिहास, जिनको वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में नाई समाज या सविता समाज में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। अब गांव कर्पूरी ग्राम से चर्चित है। 1952 में पहली बार विधायक चुने जाने के बाद आजीवन किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। 1970 से 1979 के बीच बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री एवं बाद में बिहार के नेता प्रतिपक्ष रहे। सामाजिक न्याय के लिए समर्पित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की 2024 की घोषणा हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को जन्म शताब्दी पर वर्ष देश का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादी नेता थे, सामाजिक न्याय के पथ प्रदर्शक थे। इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद उनके पास न घर था और न गाड़ी, पैतृक जमीन भी नहीं थी। राजनीति में ईमानदारी, सज्जनता और लोकप्रियता ने कर्पूरी जी को जननायक बना दिया था। जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का उपनाम है या उपाधि है। इनका निधन 24 वर्ष की उम्र में 17 फरवरी 1988 को हुआ था। बिहार जातिवार जनगणना के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलाकर 60% आबादी है। बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। कर्पूरी जी ने कांग्रेस सरकार की कुछ गलत नीतियों का भी विरोध किया था। वह 1952 से लगातार विधायक रहे। सिर्फ 1984 का लोकसभा चुनाव हारे। 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे तथा दशकों तक विधायक व विरोधी दल के नेता रहे। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 100वीं जयंती पर भारत रत्न देने की घोषणा की गई। 1 बार मुख्यमंत्री, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी बाबू जी की शादी का एक लोकप्रिय किस्सा 1970 ईस्वी का किस्सा है। जब वह बिहार के मुख्यमंत्री बने तब केंद्र और बिहार में जनता सरकार सत्ता में थी। उस समय जनता पार्टी के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जेपी के जन्मदिवस के लिए कई नेता इकट्ठे हुए। उसमें शामिल मुख्यमंत्री कर्पूरी बाबू का कुर्ता फटा हुआ था। ऐसे में चंद्रशेखर ने अपने अनूठे अंदाज में लोगों से कुछ पैसे दान करने के लिए अपील की ताकि कर्पूरी जी का नया कुर्ता खरीद सके। लेकिन कर्पूरी जी तो कर्पूरी जी थे। उन्होंने पैसा तो स्वीकार किया लेकिन उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। जननायक भारत रत्न कर्पूरी जी या बाबूजी ठाकुर जी वह श्रमिक वर्ग, मजदूर, छोटे किसानों और युवाओं के संघर्ष की सशक्त आवाज़ बने। वह स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के बहुत बड़े पैरोकार थे। वह भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे। कर्पूरी जी का एक वाक़ये को याद करते हुए वर्तमान राज्यसभा उपाध्यक्ष हरवंश कहते हैं कि वह बताते हैं कि एक बार उनका घर बनवाने के लिए 50,000 ईंटें भेजी गईं, लेकिन उन्होंने उन ईंट से घर न बनवाकर स्कूल बनवा दिया। कर्पूरी जी के अन्य तथ्य: 14 वर्ष की उम्र में नवयुवक संघ की स्थापना की। वह स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक थे। गांव में होम विलेज लाइब्रेरी
के लाइब्रेरियन बने। 1942 में पटना विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद वह स्वतंत्रता आंदोलन और बाद में समाजवादी पार्टी तथा आंदोलन के प्रमुख नेता बने। इसी प्रकार मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। 1952 में प्रथम आम चुनाव में ही समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। तब 31 साल के थे और राज्य में कहीं भी वो बड़ी घटना हो वहाँ पहुँचने वाली नेताओं में वो शामिल थे। यही कारण थी वह जीते जी जननायक की उपाधि पा गए। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।